साथियों, अभी मौजूद हूँ बिहार के राजधानी पटना में और आपको बता दूं कि आज शिवचंदाराम जी के मात्र एक आह्वान पे जो है पूरे बिहार से उठ के रविदास समाज के लोग जो है पटना रविंद्र भवन को भर दिए हैं। वैशाली के एक हमारे मित्र हैं राहुल कुमार जी, उनसे हम सीधा जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या कहिएगा? आवाज़ों तो सुनाई देना चाहिए। आज के दिन में आज जो सबसे पहले तो मैं माननीय पूर्व मंत्री शिवचंदाराम जी का बहुत बहुत पूरे बिहार के रविदास परिवार की तरफ से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन करके पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में चमार का एकता का जो है संदेश देने का काम किया है। इसके लिए पूरे देश में जितने भी हमारे रविदास समाज है उन सभी के तरफ से मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, संत रविदास जी एक हमारे ही संत नहीं थे, एक हमारे ही समाज के संत नहीं थे, वो पूरे देश के संत थे। उन्होंने समाज को ऐसा ऐसा तर्क दे करके गए हैं। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज भी जो तर्क बता के गए हैं, आज तक उनको काटने वाला कोई जन्म नहीं लिया धरती पे। उन्हीं का कहा हुआ है कि रैदास न ब्राह्मण पूजिए, जो होवे गुणहीन पूजिए चरण चंडाल का, जो होवे गुण प्रवीण। इसका मतलब कि अगर कोई ब्राह्मण है और वो गुण उसके पास कुछ ज्ञान नहीं है, वो पूजने लायक नहीं है। और जो अछूत है, जो नीच है, अगर वो गुण के लायक है तो उसको पूजा जा सकता है। अब गर्व से कहो कि हम चमार हैं, तो इसका भी हम आपको मतलब बता देते हैं। रैदास जी बोले थे, जाम मांस और हड्डी रक्त से जनका बना आकार, आंख पसारी देख लो सारा जगत चमार। क्यों एक दलित ही इस देश में चमार है? नहीं, सबके पास सबके बदन पे चमड़ा है। कि किसी का तो शरीर लोहे का है नहीं कि वो मतलब अदर जात में हो जाएगा। इसलिए जिसका बॉडी, जिसका शरीर रक्त मांस और चमड़ा से बना हुआ है, वो चमार ही है। और उनका एक सोच था, बहुत अच्छा सोच था, जिसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। उनका सोच क्या था? चाहूं ऐसा राज्य में, चाहूं ऐसा राज्य में जहां सवन को मिले अन्न, छोटे बड़े सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। उनका सोच इतना अच्छा था कि इस देश में अमीर हो गरीब हो, अछूत हो नीच हो, ब्राह्मण हो पंडित हो, सबको एक समान जीने का जीवन अधिकार होना चाहिए। आप लोग गर्व से कहो चमार है कहते हैं, अगर 100 लोग आपको चमार कर देता है तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देते हैं। देखिए, SC/ST एक्ट लगता है। अब हम गर्व से कह रहे हैं ना कि हम चमार हैं, तो इसके पीछे भी कोई मतलब रास्ता है। वो लोगों का कहने का एक तरीका होना चाहिए। आप ही हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है, अगर हम उसको भाई कहेंगे तो भी हमको भाई कहेगा, अगर हम उसको रे कहेंगे तो जरूर रे कहेगा। तो गर्व से कहो चमार, चमार कहने पे SC/ST एक्ट नहीं लगता है। जो उन लोगों को, जो इस देश के पूंजीपतियों का, मनुवादियों का जो हम लोग के प्रति सोच है, उस पर हम लोग SC/ST एक्ट लगाते हैं। और नहीं कि चमार कहने पर हम लोग तो गर्व से कहते हैं कि हम चमार हैं, क्योंकि हम ही नहीं, ये सारा जगत चमार है। आप लोग आंख पसार के देख ले, सारा जगत चमार ही है। हम लोग SC/ST एक्ट किसी के व्यक्तिगत रूप पे नहीं लगाते हैं, सोच पे लगाते हैं। सामने वाले का कहने का थिंक क्या है, वो हमको किस नज़र से देख रहा है, इस चीज़ पर हम लोग SC/ST एक्ट लगाते हैं। आप लोग को पता होगा, आए दिन बिहार में या पूरे प्रदेश में या देश में ओनली फॉर दलित के साथ ही रेप बलात्कार क्यों हो रहा है? इस देश में, पूरे देश में 140-45 करोड़ का आबादी है, तो क्या चमार का ही बेटी इस देश में सस्ता हो गया है कि उसको लोग रेप बलात्कार करके हत्या कर रहा है? इस देश में अगर किसी को सबसे ज़्यादा सताया जाता है तो चमार है। SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा सताया जाता है। और सरकार हमेशा इस देश में मूल निवासियों के साथ, दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ सौतेले व्यवहार करते आया है और कर रहा है, अभी तक चल रहा है।
बिहार में देख लीजिए, नीतीश जी जब मर्जी तब ढुलुक जाते हैं। ये तो पानी के बूंद से भी उल्लंघ आदमी हो गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। लेकिन रहते तो वही है ना कुर्सी पे। अरे कुर्सी भाई रहेंगे कैसे नहीं, सब तो उन्हीं के हाथ में है। आप देखिए वो ऐसा आदमी होगा है ना कि अभी बच्चा से किसी गांव में जाके पूछिएगा कि नीतीश कुमार पर भरोसा है तो कहेगा कि नहीं। जैसे गाभिन गाय 20 दिन में कैसे बदल जाता है, वो भूल जाता है कि हमको बच्चा देना, वैसे नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। पूरे देश में जाके, पूरे प्रदेश में जाके देख लीजिए, अगर नीतीश के नाम ले लीजिएगा ना तो हो सकता है आपका माइक कैमरा सब जब्त हो जाएगा। तो आपके पास आरजेडी में भी आते हैं तो आप पहले ही कुर्सियां बढ़ा देते हैं, जब उधर विपक्ष वाला की तरफ जाते हैं तो पहले ही कुर्सियां बढ़ा देते हैं। अब देखिए क्यों आज तक ऐसा आप मुख्यमंत्री देखे हैं कि 9 बार शपथ ग्रहण कर चुके, बताइए। ये संविधान का इतना मतलब धजिया उड़ाने पर लगा उल्लंघन है संविधान का। इनके सामने बीजेपी में जाने का इनका एक ही मकसद है। अभी तक बीजेपी से हट के रहेंगे ना तुरंत जेलवा में ठूस दिया जाएगा उनको। जितना वो घोटाला कर रहे हैं बिहार में, तुरंत अंदर। बीजेपी से मिल के रहना उनका मजबूरी है। मान लीजिए हम किसी पार्टी दल के तो बात नहीं करें, लेकिन जो काम करता है उसी का नाम होता है। 17 महीने तेजस्वी यादव जी का सरकार रहा, उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया। जॉब क्या लगता है 25 में जो है परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन किसी का मुमताज नहीं है, मुमताज जब चाहे इसका जनता मालिक है, जनता के हाथ में। जब चाहे जनता इस चीज़ को परिवर्तन कर सकता है, वो तो जनता मालिक है, वोट का मालिक जनता है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिन रात 24 घंटा पढ़ाई कर करके और इतना दुख झेल करके संविधान इसलिए बना करके दिए कि इस देश में जनता जब चाहे उस सरकार को बदल सकता है और हम अपने से जो बेहतर उनके लिए सोचता है उसको ला सकता है। लेकिन कुछ मतलब लोग होते हैं हमारे ही समाज में, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कुछ ऊपर पायदान पे जाने के बाद भूल जाते हैं। नहीं, समाज में अगर हम आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसपी, दरोगा बन गए हैं तो हमारा दायित्व है कि अगर मेरे बगल में कोई गरीब है तो उनको भी देखना है। समाज ऐसे नहीं बनता है, समाज जोड़ने से बनता है। कपड़ा अगर फटा हुआ है उसको ऐसे साटने से नहीं चपक जाएगा, उसमें सुई और धागा लगाना जरूरी होता है। और डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुत कुछ बोल के गए थे। हमारे समाज के शिक्षित, उद्योगपति, आईजी, डीएम, एसपी, कमिश्नर जो बन जाते हैं वो अपने समाज को भूल जाते हैं। अगर उनके दफ्तर में चल जाइएगा तो कहेंगे कि ये कौन है, हमको इनसे मिलने का टाइम नहीं। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप समाज को जोड़ना चाहते हैं तो अपने समाज को साथ लेकर चलिए, सबको एक समान समझिए। अगर हम अपने ही लोग के साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड की तरह रिश्ता रखेंगे तो समाज हमारा नहीं जुट पाएगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और जीवन में 100 दिन बकरी बन के जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर बन के जिया जाए, क्योंकि बलि बकरे का दिया जाता है, शेर का नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं सभी युवा साथी से, जो भी हमारे समाज से हैं या कोई भी समाज से हैं या पूरे प्रदेश देश के, मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ अपने मान सम्मान के लिए लड़िए, क्योंकि बकरे का बलि दिया जाता है, कभी शेर का बलि नहीं दिया जाता है। इसलिए 100 दिन बकरी बन के जीने से अच्छा एक दिन शेर का जीवन जी लीजिए। अपने माँ बहन का सम्मान कीजिए, रक्षा कीजिए और अपने समाज को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।